नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का SDR स्टडी क्लासेस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, NTPC CBT2 लेवल 6 और लेवल 4 का जो एग्ज़ाम हुआ था 9 और 10 मई का एग्ज़ाम 3 शिफ्ट में हुआ था। लेवल 6 का 2 शिफ्ट में और लेवल 4 का 1 शिफ्ट में। तो इन तीनों शिफ्ट में जितने भी करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं उस सारे क्वेश्चन को इस वीडियो में करूँगा। टोटल 39 क्वेश्चन हैं। वीडियो को अंत तक देखिए। उससे पहले अभी तक आपने SDR स्टडी क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अधिक से अधिक दोस्तों के पास शेयर कीजिए इस तरह का वीडियो पाने के लिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आपके आने वाले NTPC CBT2 जो लेवल 5, 2 और 3 का है और ग्रुप डी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको क्वेश्चन का आइडिया पता चलेगा कि इस तरह का क्वेश्चन पूछ रहा है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न में से किसे जून 2021 में सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी ओपन सोसाइटी अवार्ड के सर्वोच्च पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है के शैलजा को। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, 3 अगस्त 2021 को बिल मास्टर्स ओपन में भारत के 69वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं हर्षित राजा। नेक्स्ट प्रश्न है, दिसंबर 2021 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में नाभिकीय ऊर्जा संयंत्रों की कुल संख्या कितनी है? तो टोटल नाभिकीय संयंत्रों की संख्या है दिसंबर 2021 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उप सहारा अफ्रीका में आय और खाद्य उत्पादन में सुधार करने वाले ट्रॉपिकल लेग्यूमस प्रोजेक्ट के लिए किस संस्थान को अफ्रीका खाद्य पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो अफ्रीका खाद्य पुरस्कार 2021 से अभी सम्मानित किया गया है ICRISAT को, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय अर्ध शुष्क उष्णकटिबंधीय फसल अनुसंधान संस्थान को, यानी कि इसको अभी सम्मानित किया गया है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, वर्ष 2021 में DRDO द्वारा हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की निगरानी क्षमता को बढ़ाने के लिए PSLV C-51 द्वारा किस उपग्रह यानी कि सैटेलाइट का प्रक्षेपण किया गया था? तो 2021 में DRDO द्वारा हिंद महासागर में भारत की निगरानी क्षमता को बढ़ाने के लिए सिंधु नेत्र उपग्रह को प्रक्षेपित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन यानी कि OECD के किस वर्ष 2020 के आंकड़ों के अनुसार किस देश में स्वास्थ्य पर प्रति व्यक्ति कुल व्यय सर्वाधिक है? यानी कि जो OECD 2020 में एक आंकड़ा जारी की थी जिसके अनुसार USA सर्वाधिक व्यय करता है स्वास्थ्य पे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के वे पहले अधिकारी कौन हैं जिन्हें जेंडर लीडरशिप एंड इम्पैक्ट यानी कि लैंगिक नेतृत्वकर्ता और प्रभाव श्रेणी के तहत फरवरी 2021 में संयुक्त राष्ट्र एशिया पर्यावरण परिवर्तन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? यानी कि एशिया पर्यावरण परिवर्तन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है सस्मिता लेंका को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि पूछा था लेवल 6 में। नेक्स्ट प्रश्न है, मछली का उपभोग बढ़ाने के लिए किस राज्य ने 21 नवंबर 2020 को एक्वा बाजार और एक्वा हब परियोजना का उद्घाटन किया था? तो ये आंध्र प्रदेश ने किया था। मछली उपभोग को बढ़ाने के लिए 21 नवंबर 2020 को एक्वा बाजार और एक्वा हब परियोजना की शुरुआत आंध्र प्रदेश ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर को कितने थे? यानी कि टोटल 53 शहर थे जिनकी जनसंख्या 10 लाख से ऊपर थी। तो 53 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मानव विकास सूचकांक रैंकिंग 2020 के अनुसार निम्न में से किस देश में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा वर्ष उच्चतम है? यानी कि सबसे अधिक जीवन प्रत्याशा जो मानव विकास सूचकांक आया था 2020 में, उसके अनुसार हांगकांग यानी कि चीन का है सबसे अधिक जीवन प्रत्याशा। नेक्स्ट, रिन्यूएबल फ्यूल एसोसिएशन के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2020 में डैश दुनिया का सबसे बड़ा एथेनॉल उत्पादक देश था? यानी कि 2020 के अनुसार सबसे अधिक एथेनॉल उत्पादक देश था संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि USA। नेक्स्ट प्रश्न है, महाराष्ट्र सरकार ने जेल पर्यटन पहल कब शुरू की थी? तो महाराष्ट्र सरकार ने
जेल पर्यटन पहल शुरू की थी जनवरी 2021 में। नेक्स्ट प्रश्न है 3 सितंबर 2021 को किस भारतीय निशानेबाज ने पैरालंपिक के एकल संस्करण में 2 पैरालंपिक पदक जीते थे? तो ये 2 पैरालंपिक पदक जीती थी ये अवनी लेखरा जो कि शूटर हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सा उष्णकटिबंधीय चक्रवात मई 2021 में भारत के पश्चिमी तट से टकराया था? तो ये था तोकाते, यानी कि तोकाते चक्रवात उष्णकटिबंधीय चक्रवात है जो कि मई 2021 में भारत के पश्चिमी तट से टकराया था। नेक्स्ट है वेलेरिया लुइसेली को उनके किस उपन्यास के लिए अंतर्राष्ट्रीय डबलिन साहित्य पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया? यानी कि अंतर्राष्ट्रीय डबलिन साहित्य पुरस्कार 2021 से अभी सम्मानित किया गया है वेलेरिया लुइसेली को। और इनके उपन्यास किस उपन्यास के लिए? तो लॉस्ट चिल्ड्रेन आर्काइव, यानी कि लॉस्ट चिल्ड्रेन आर्काइव के लिए इनको साहित्य डबलिन का साहित्य पुरस्कार दिया गया था वेलेरिया लुइसेली को। नेक्स्ट प्रश्न है जियाउलुगी डेनारुम्मा कौन थे जिनका नाम जुलाई 2021 में खबरों में आया था? तो ये एक खिलाड़ी थे जिनका नाम चर्चा में था, जियान लुइगी डोनारुम्मा। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन में बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि यूएनडीपी यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा तैयार मानव विकास सूचकांक 2020 में डैश पहले स्थान पर था। तो यूएनडीपी के अनुसार जो रिपोर्ट आई थी मानव विकास सूचकांक 2020 में, उसमें नॉर्वे शीर्ष पर रहा था, यानी कि नॉर्वे टॉप पर रहा था। नेक्स्ट प्रश्न है किस पूर्व एथलीट को बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर 2021 लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया था? तो ये अंजू बॉबी जॉर्ज जो कि इंडियन हैं और इनको सम्मानित किया गया था, पूर्व एथलीट है इंडिया की, और इनको सम्मानित किया गया था बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से, यानी कि अंजू बॉबी जॉर्ज को। नेक्स्ट प्रश्न है 26 जुलाई 2021 को भारत सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान फेडरेशन के लिए 5 वर्ष की अवधि में कितनी राशि का अनुदान देने की योजना बनाई है? तो भारत सरकार ने 26 जुलाई 2021 को राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन के लिए 5 वर्ष की अवधि में टोटल 50,000 करोड़ रुपए की राशि की योजना, अनुदान की योजना बनाई है। नेक्स्ट प्रश्न में आगे बढ़ते हैं। मई 2021 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के विक्रम साराभाई अंतरिक्ष यानी कि VSSC द्वारा विकसित व्यावसायिक रूप से उपलब्ध हाई एंड वेंटिलेटर के समतुल्य कम लागत वाले वेंटिलेटर का नाम बताएं? तो उसका नाम था वायु, जिसको विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र द्वारा विकसित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है जनवरी 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत के मुख्य न्यायाधीश निम्न में से कौन है? तो जनवरी 2022 तक की प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत के मुख्य न्यायाधीश है NV रमन, यानी कि फुल नाम है इनका नुतलपट्टी वेंकट रमन। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। रेड अर्थ एंड पोरिंग रेन नामक उपन्यास के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो ये हैं विक्रम चंद, यानी कि विक्रम चंद ने रेड अर्थ एंड पोरिंग रेन नामक उपन्यास को लिखा है, यानी कि विक्रम चंद इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया कृत्रिम द्वीप पाम जुमेराह निम्न में से किस देश की परियोजना है? तो ये पाम जुमेराह जो UAE है उसकी एक परियोजना है। नेक्स्ट प्रश्न है अविनाश सांबले ने 2021 में नेताजी सुभाष चंद्र राष्ट्रीय संस्थान में नेशनल फेडरेशन कप सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुषों की 3000 मीटर स्टीपलेज कितने समय में जीता था? तो अविनाश कुंबले ने नेताजी सुभाष राष्ट्रीय संस्थान में नेशनल फेडरेशन कप सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुषों की 3000 मीटर स्टीपलेज में 8 मिनट 20.20 सेकेंड में ये रेस जीत लिया था। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा
संस्कृति मंत्रालय द्वारा फरवरी 2021 में पश्चिम बंगाल में एक भारत श्रेष्ठ भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु एक प्रमुख महोत्सव का आयोजन किया गया। उस महोत्सव का क्या नाम था? तो उस महोत्सव का नाम था राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से किस भू सर्वेक्षण उपग्रह को नासा और इसरो द्वारा संयुक्त रूप से प्रक्षेपित किया गया था? तो ये था निसार, यानी कि नासा और इसरो के द्वारा प्रक्षेपित किया जाना है निसार, जिसका नाम है। नेक्स्ट प्रश्न, अटल सुरंग दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है। यह मनाली को डैश से जोड़ता है, यानी कि अटल सुरंग है जो दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है, यह मनाली को लाहौल स्पीति से जोड़ता है। नेक्स्ट प्रश्न है, समझ में न आए तो कृपया वीडियो को 2-3 बार देखिएगा, आपको अच्छी तरह से याद हो जाएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। जून 2021 में तेलंगाना सरकार ने मेडिसिन फ्रॉम द स्काई परियोजना को विकसित करने के लिए किस ई कॉमर्स फर्म के साथ साझेदारी की थी? तो जून 2021 में तेलंगाना सरकार ने मेडिसिन फ्रॉम द स्काई पहल के लिए फ्लिपकार्ट इंटरनेट प्राइवेट लिमिटेड के साथ समझौता किया था। नेक्स्ट है, वर्ष 2018 में माननीय प्रधानमंत्री द्वारा की गई घोषणा के अनुसार भारत किस वर्ष तक सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग से मुक्ति पालेगा? यानी कि पीएम मोदी ने 2018 में घोषणा की थी, उनके अनुसार यानी कि भारत 2022 तक सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्ति पालेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम नरेंद्र मोदी ने हरित ऊर्जा स्रोतों से हाइड्रोजन उत्पन्न करने के लिए राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन की घोषणा कब की थी? तो पीएम मोदी ने हरित ऊर्जा स्रोतों से हाइड्रोजन उत्पन्न करने के लिए राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन की घोषणा की थी अगस्त 2021 में, यानी कि प्रधानमंत्री ने अगस्त 2021 में इसकी घोषणा की थी। नेक्स्ट प्रश्न है, जुलाई 2021 में एसएन घोरमडे ने इनमें से कौन सा पदभार संभाला था? तो जुलाई 2021 में एसएन घोरमडे ने नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख के रूप में पदभार संभाला था। यानी कि नियुक्ति से भी प्रश्न पूछ रहे हैं, यानी कि नियुक्ति को याद कर लीजिएगा, जो भी नेशनल और इंटरनेशनल नियुक्तियां हैं या अपॉइंटमेंट हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार उक्त वर्ष के दौरान डैश क्षेत्र ने भारत के सकल घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक योगदान दिया। यानी कि आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार उक्त क्षेत्र यानी कि सेवा क्षेत्र में सबसे अधिक जीडीपी का योगदान है। नेक्स्ट प्रश्न है, 15 फरवरी 2021 को निम्न में से किस लेखक को सेंचुरी लाइफ टाइम सर्विस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? 2020 से सम्मानित किया गया है। तो ये सम्मानित किया गया है एस थियोडोर भास्करन को, यानी कि एस थियोडोर भास्करन को फरवरी 2021 में सेंचुरी लाइफ टाइम सर्विस अवार्ड से सम्मानित किया गया है 2020 के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है, 2021 ASBC एशियाई युवा और जूनियर बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत ने कितने पदक जीते? तो भारत ने टोटल 39 यानी कि 39 पदक जीते थे। ASBC एशियाई युवा और जूनियर बॉक्सिंग चैंपियनशिप में अपना देश भारत ने टोटल 39 पदक जीता था। नेक्स्ट प्रश्न है, VR चौधरी को सितंबर 2021 में किस पद पर नियुक्त किया गया था? तो VR चौधरी को सितंबर 2021 में वायुसेना प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, 16 फरवरी 2021 को नागोजी ओंकोजो इवेला को विश्व व्यापार संगठन के 7वें महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। वे किस देश से संबंधित है? तो नागोजी ओंकोजी इवेला जो है ये नाइजीरिया से संबंधित है, जो कि WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के ये महानिदेशक है, यानी कि नाइजीरिया से बिलोंग करती है, जो कि 7वीं महानिदेशक है। नेक्स्ट है, इनमें से किसे NSG काउंटर ID और काउंटर टेररिज्म इनोवेटर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है शैलेश गनफुले को, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मार्च 2021 में किस भारतीय मुक्केबाज बॉक्सर को अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ चैंपियनशिप और वेटरन्स कमेटी का अध्यक्ष चुना गया है? तो मार्च 2021 में भारतीय मुक्केबाज
को भारतीय मुक्केबाज और बॉक्सर को अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ चैंपियनशिप और वेटरन्स कमेटी का अध्यक्ष चुना गया है? मैरी कॉम को, यानी कि MC मैरी कॉम को। नेक्स्ट प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक मामलों के विभाग के आंकड़ों के अनुसार 2020 के अंत तक डैश विश्व का सबसे बड़ा प्रवासी जन समूह देश है, यानी कि सबसे अधिक प्रवासी जन समूह वाला देश है 2020 के अंत तक प्राप्त जानकारी के अनुसार वो अपना देश भारत है। नेक्स्ट प्रश्न है, यानी कि लगभग यानी कि टोटल 39 प्रश्न थे जो कि समाप्त हो गए हैं, यानी कि टोटल जितने भी प्रश्न पूछे गए लेवल 6 में, जो कि शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 में पूछा गया था, जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन को इस वीडियो में लिया गया है। और लेवल 4 जो कि एक ही शिफ्ट में एग्जाम हुआ था, उसके से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं, सारे क्वेश्चन को मैंने इस वीडियो में लिया है, यानी कि टोटल तीनों शिफ्ट का जितना भी क्वेश्चन है, सारे प्रश्नों को इस वीडियो में रखा गया है, जो कि आने वाले NTPC CBT 2 लेवल 2, 3 एंड 5 और ग्रुप डी के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे अपडेट के साथ।